नहीं आशीष, कल 11:30 के आसपास और 12 बजे के आसपास जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, स्पेशली चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद बाजार थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा था। अनसर्टेनिटी नहीं रही कल बाजार में, अच्छी बात थी, है ना। गवर्नमेंट फॉर्मेशंस को लेकर जो भी प्रोसीडिंग्स थी और आई थिंक न्यूज़ फ्लो वो अच्छा था। देखिए कल भी मेरी अप्रोच थी कि टिल द टाइम हम निफ्टी पर 22,410 की ट्रैजेक्टरी को नहीं पार कर रहे हैं, हम सेल करेंगे, सेल एंड राइज करेंगे। कल निफ्टी कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट बेस 1 को छुआ 21,750 की ट्रैजेक्टरी को। निफ्टी बैंक को भी सेल करेंगे। निफ्टी बैंक ने आशीष कल इनिशियल कोलैप्स में एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ। कहने की बात है कि बाजार कल भी सिंकिंग मोड में था, बट बाजार ने जो न्यूज़ फ्लो था उसको रिस्पेक्ट किया और बाजार रिकवरी मोड में गया। मेरे लिए निफ्टी पे क्या जरूरी था आशीष? मैंने क्या बोला था कि जब तक 50 डे माह की ट्रैजेक्टरी आप रीगेन नहीं कर लेंगे, बिटवीन 200 और 100 सिंक करना, बिटवीन 100 एंड 50 सिंक करना पॉसिबिलिटी होती है उसकी। मेरे लिए ज़रूरी था 410 पार हुआ, उसके बाद 578 भी स्ट्राइक हुआ, हम 640 तक गए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज के लिए अप्रोच कैसे मैं करूँ, सिंस निफ्टी का आज एक्सपायरी डे है आशीष। पहले जरा एफआईएस के स्टैट्स को रीड करते हैं आशीष, उन्होंने करा क्या। देखिए कैश में उनकी सेलिंग अभी भी है, नो डाउट अबाउट दैट, और कल करीब करीब उनकी तरफ से कैश मार्केट में 6556 करोड़ रुपए की सेलिंग आई, 5656 करोड़ रुपए की। लेकिन डीआईएस का कैश था आशीष 4555 करोड़ रुपए का। एक बार जरा डिजिट देखिएगा आशीष आप, इंडेक्स फ्यूचर्स की 2510 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। दैट मीन्स अगर आपको डायग्राम देखें एफआईएस की सेलिंग का, नेट शॉर्ट लगभग 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए आशीष। एफआईएस के नेट शॉर्ट 44,000 ही कम हुए अप्रॉक्सीमेटली, अभी भी वो 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, याद रखिएगा। और उनके स्टैट्स को थोड़ा समझिए और क्या हुआ। कॉल शॉर्ट उन्होंने कवर किया आशीष, करीब करीब 6,52,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब क्या होता है? कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब होता है रेजिस्टेंस का फीका पड़ना। आज के लिए याद रखिएगा 22,700 पे, 600 पे और उसके बाद 22,900 पे और उसके बाद 23,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेकिन एक चीज स्क्रीन पे जो विजिबल हो गया आपको कि कल पुट राइटर्स अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट कर रहे थे, थोड़े बहुत कन्विक्शन को रीगेन कर रहे थे एट 22,500। और पिरामिड्स में आपको ये बात क्लियरली विजिबल है कि अभी भी जो थोड़े बहुत आउटस्टैंडिंग वाइज है उसमें करीब करीब 22,500 के ट्रैजेक्टरी में पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कन्विक्शन को रीगेन किया है। बट लुक एट 23,000, वहां पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। मेरी अप्रोच कर रही है, देखिए फियर ऑफ सिंकिंग तो आशीष रहेगा अभी भी, ठीक है। आपने बिल्कुल कहा था कि ये मतलब जो शुरू में बात कही आपने, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बट लेवल टू लेवल अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या है समझ लेते हैं। देखिए अब हमारा बेस हो गया है डिफाइंड, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमने कल क्या रीगेन किया? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने क्या देखा कल? पुट राइटर्स का आना। सो अगर आपको ट्रेड करना ही है तो टिल द टाइम हम ये माफ कीजिएगा, ये 22,510 है, नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। 22,510 इसको हटा लीजिए स्क्रीन पे, 22,510, 22,488 उसको ठीक कर दीजिए राइटर साहब एक बार प्लीज जरा। 22,510, 22,428 जब तक स्क्रीन पे है उस डिप को हम बाय करेंगे। अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। रेजिस्टेंस की प्लेट पे ये क्लियरली मेंशन है कि ऊपर की तरफ याद रखिएगा एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है। क्या आपने देखा अभी कि 22,600 पे कॉल राइटर है, 22,700 पे कॉल राइटर है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 681 वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 753, तो हमें उस पर भी राइट करना चाहिए। बट सिंस इट्स एक्सपायरी डे, अगर हम 753 का जोन पार करते हैं, सिस्टम में बहुत शॉर्ट है, अ स्विंग टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव जोन्स 861, 910 पॉसिबल है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखिए बाजार वाइल्ड स्विंग्स के दौर में है, तो इस तरीके से अप्रोच कीजिएगा। बट फिर कह रहा हूँ फियर ऑफ सिंक है और हर फियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेस है, दैट्स 22,510 एंड 428। इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर स्टेबल रहेगा मार्केट। निफ्टी बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो ये पहले से आदत है क्या? ये हम लोग वहां दिल्ली से आप करते हो तो हम लोग सुनते रहते हैं। नहीं। एक दिन मैंने रिकॉर्ड भी कराया था कि रिकॉर्ड कर दो, जब मैं बोलूं थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना पीछे से। ये क्या होता है कि जब मैं ब्रोकिंग में था हाँ। तो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराने होते थे, तो उस वक्त डीलर्स बैठे रहते थे ना, तो यार ये पंच करना है, यार ये पंच करना है, तब से वो आदत पड़ गई है। निफ्टी बैंक बताइए पूरा करते हैं। ना निफ्टी बैंक याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन पिरामिड्स को देखें यहाँ पर तो प्लेसमेंट कैसी है, कॉल राइटर्स आपको कहाँ पे नजर आएंगे?
49,500 पे और 50,000 की ट्रेजेक्ट्री पे, और याद रखिएगा 49,000 पे भी और 48,500 पे भी पुट राइटर्स है। बेस और रेजिस्टेंस लेके आइएगा। देखिए शायद पीएसयू बैंकिंग कंफर्ट ले थोड़ा सा, कल एचडीएफसी बैंक ने भी अपना जौहर दिखाया है। टिल द टाइम वी हैव बेस 1 48,701 48,490, हम बाय ऑन डिप्स के अप्रोच रखेंगे। बट अब स्क्रीन पे जब तक ये सेकंड बेस है तब तक शॉर्टिंग की कोई राय नहीं है। ऊपर की तरफ याद रखिएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। 49,341, अगर आप कल के स्विंग हाई को काटते हैं तो आप 510 तक का स्विंग देंगे, और 510 अगर बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 734 49954 पॉसिबल है। डेटा अभी मेरे पास इसी रेंज का है, इससे ज़्यादा की टिप्पणी नहीं करूंगा। आशीष, कल के हाईज निकलते हैं तो 510, 954 ये निफ्टी, और कल निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट गजब थे, 4.5% निफ्टी बैंक, पावरफुल कमबैक था, बढ़िया कवरिंग के मूव्स थे। वैसे ऐसी बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत तगड़े। और उसमें जो इस समय दिल्ली में किंग मेकर है उनकी कंपनी देख, हेरिटेज फूड्स का स्टॉक लेकर आइए। कल 20% का सर्किट, पिछले डॉक्टर साहब एक काम करो, 14 दिन या 1 महीने का चार्ट हेरिटेज फूड्स का, तो पिछले 6-7 दिनों में ये स्टॉक 350 वाला 550 हो गया है, और अभी कोई रुकने के इंडिकेशंस नहीं है।